इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है और आप नीचे देख सकते हैं ये प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर आज धरने पर बैठे हुए हैं। हम सारे लोगों से बात करें कि किन मांगों को लेकर के आज आप लोग विरोध जता रहे हैं, किस तरीके की मांग है आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के अधिकारों के लिए हम एक लोकतांत्रिक ढंग से एक मांग रख रहे हैं कि शिक्षकों का प्रमोशन समय पे हो, पास सर्विस काउंट समय पे हो, चीज़ें नॉशनल इंक्रीमेंट मिले, पीडीएफ को सर्विस को जोड़ा जाए। ऐसे जो शिक्षकों की मूल बातें नॉशनल इंक्रीमेंट से लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। CGCS लागू करो, शिक्षकों के हक के लिए संवाद नहीं हो रहा, चीज़ें हो नहीं पा रही है। उनकी मांग के लिए एक साल पहले विज्ञापन दिया था जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने कार्यक्रम। क्या लगता है क्यों तानाशाही रवैया क्यों अपनाया जा रहा है विश्वविद्यालय? अब प्रशासन का व्यवहार दूसरे तरीके का है, जिसके लिए हम अपनी बात एक माध्यम से एक संदेश देने के माध्यम से हम यहाँ हैं। अगला कदम क्या होगा अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखने का प्रयास हर जगह करेंगे। किन मुद्दों को लेकर के आप आज लोग किन मुद्दों को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कई मुद्दे हैं इसमें। OPS का मुद्दा है, आपका CGHS का मुद्दा है, पास सर्विस का मुद्दा है, PDF का मुद्दा है, DACP का मुद्दा। ये सभी मुद्दों को लेके सभी शिक्षक पहले एक बार संवाद कर चुके हैं, एक बार अपना दे चुके हैं ज्ञापन। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी साहब से बात करके इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है तानाशाही रवैया क्यों अपनाया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। किन मुद्दों को लेकर के आप मुद्दे तो कई हैं, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें प्रशासन का जो रवैया है वो थोड़ा सा भेदभावपूर्ण है। कदा हम ये देखते हैं कि UGC का जो रेगुलेशन 2018 है, जो चिन्हित बिंदु हैं उसको अपने संज्ञान में न रखते हुए प्रशासन या हमारा विश्वविद्यालय शिक्षकों के अलग अलग करके किसी के पास सर्विसेज को वो काउंट कर रहे हैं और किसी के पास सर्विसेज को वो काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें अपने पदोन्नति में बहुत क्षति और बहुत मैंने अपने लिए पदोन्नति में हमें बहुत मुश्किलें आ रही है, जिसके लिए हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। अगर सुनवाई नहीं होता तो अगला कदम क्या है? आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट देखिए, हम लोग शिक्षक हैं और हम तो शांतिपूर्वक ही ये निवेदन करेंगे प्रशासन से या विश्वविद्यालय से कि हमारी मांगों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करें और हमें अपने विश्वविद्यालय में बराबर सेवा का मौका दें। और हम बहुत सम्मानजनक तरीके से अपने इस बात को सबके समक्ष रखने के लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत रहेंगे। अभी तक तो हमने यही सोचा है। तो ये छात्र भी इन समर्थन में, छात्र भी धरने पर बैठे हुए, छात्र किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये शिक्षकों का मामला है, छात्र किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू से ही गुरु शिष्य की परंपरा रही है। मुझे ये लगता है कि आज का ये जो धरना या ये जो यात्रा है वो शिक्षकों के अधिकारों के लिए है। और शिक्षक जब कक्षाओं के अलावा यदि सड़क पर संघर्ष करेगा तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार शिक्षक का सहयोग करेगा। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में जो शीर्षस्थ लोग हैं, हमारे कुलपति महोदय जी हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित निर्णय लें, जिससे हमारे सभी शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों में पठन पाठन के कार्यों में अपनी संलिप्तता बनाए रखें और जिससे विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर अपनी अकादमिक वृद्धि करता रहे। लगातार हमने देखा है छात्र अपने मुद्दों को लेकर के धरने पर बैठते हैं, लेकिन आज शिक्षक खुद धरने पे। छात्र और शिक्षक अगर इसी तरह से धरने में बैठे रहेंगे तो विश्वविद्यालय का क्या होगा? ये तो पढ़ाई के लिए जाना जाता महामना की। ये विश्वविद्यालय के लिए दुर्भाग्य की तो बात है, लेकिन हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि यदि हमारी बातें हमारी व्यवस्था के लोग यदि नहीं सुनते हैं तो ये हमारे पास ये रास्ते हैं अपनी बात कहने के, सुनने के और अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के जो शीर्षस्थ लोग हैं वो इन मांगों को समझें, इस पर बात करें, संवाद करें और एक उचित हल निकालें, जिससे जो शिक्षक हैं अपने शैक्षणिक कार्यों में अपनी संलिप्तता दें और विद्यार्थी भी उससे लाभान्वित हो।
अच्छा, आने वाले दिनों में अक्सर हमने देखा है कि छात्रों और ये शिक्षकों के बीच का संवाद गैप होता है, तो आने वाले जो कुलपति इन्होंने कहा था कि हम उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करेंगे, तो क्या लगता है उसमें ये खरे नहीं उतर पा रहे? क्योंकि विश्वविद्यालय के जो शीर्षस्थ लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जो ज़रूरी मसले होते हैं उनको उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए तो सड़क पर आज उतरे हैं और उनको यही आगाह किया जा रहा है कि यदि हम आपके बीच के हैं और आप हमारे सुप्रीम अथॉरिटी हैं तो मेरी भी बात सुने, मेरी भी बात समझें और मेरे हक की भी बात करें, और इसीलिए आज सड़क पर शिक्षक आज सड़क पर। तो ऐसा है, छात्र भी जो समर्थन कर रहे हैं लगातार समर्थन में है कि अगर शिक्षक अगर धरने पे हैं तो छात्र भी लगातार धरने पे रहेंगे। अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।